Good evening, friends. Welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Thursday, that is 7th of September 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So yesterday we discussed that if we open flat, अगर flat खुलते we will see कि एक dip आता है और dip आके अगर high break होता है, right? डिप आके अगर हाई ब्रेक हो जाए ओनली देन वी विल बी इंटरेस्टेड टू कॉल. सेकेंडली, अगर डिप आ भी जाए और 19520 के पास, राइट, 19520 के पास अगर ऐसी कोई हैमर दिख जाए, ये 19520 का जो पुराना लो था इसके पास अगर कोई ऐसी हैमर दिख जाए, वी विल गो फॉर बाइंग एज लॉन्ग एज उसका लो ब्रेक नहीं हो जाए. यू मे नोटिस कि 19520 के पास आज हैमर तो आया, राइट. देयर वाज अ क्लियर कट ग्रीन हैमर which was accompanied by another green hammer and then this low was broken, right. Then this low was broken. ये लो ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, देयर वर नॉट ओनली 115 मिनट्स पर आज 5-6 कैंडल इसी के नीचे थे, राइट. सो समवेयर इन दी लाइव ट्रेडिंग देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी कि आज ये भी लो शायद से ब्रेक हो जाए, निफ्टी में गो फर्दर डाउन, राइट. दैट इज व्हाट आई पोस्टेड ऑन फोरम आल्सो एंड आई थॉट कि और ये नीचे जाएगा. बट व्हाट हैपेंस इज वी ऑलवेज डिस्कस दैट कि जब भी ऐसे नीचे आए, कंसोलिडेशन आए, दिस इज द प्राइस एक्शन दैट वी ऑलवेज डिस्कस, राइट. कि ऐसा कि एक कोई इन्वर्टेड हैमर नीचे बन जाए, ये हमने कल भी डिस्कस किया था. इन्वर्टेड हैमर बन जाए या ऐसी हैमर बन जाए जिसको वापस बुलिश कैंडल के साथ कंफर्मेशन मिले, जिसको वापस बुलिश कैंडल के साथ कंफर्मेशन मिले और अगर वो पुराना स्विंग हाई तोड़ दे तो प्राइस एक्शन वापस ऊपर जाता है, राइट. अब ये खत्म होने के बाद तो ऑब्वियसली एवरीवन विल डिस्कस दिस, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज आल्सो फीलिंग कि दिस विल गो डाउन इटसेल्फ, राइट, इवन दो सीइंग द प्राइस एक्शन. Even though seeing price action, so there are certain days when operator will deliberately trap you, right. They will deliberately trap you. After seeing this hammer, I thought this is the exact moment where the recovery will happen, but the recovery didn't came, right. इसके पास SL hunting happened, right. इसके पास SL hunting happened and once the day low was broken, जो day low मंडे को ब्रेक नहीं हुआ, राइट. मंडे को ब्रेक नहीं हुआ, ट्यूसडे को ब्रेक नहीं हुआ, इससे पहले फ्राइडे के सेशन को भी ब्रेक नहीं हुआ. सो आज होने के बाद, आज ऑन वेंसडे, आज वेंसडे को जब ये डे लो ब्रेक हुआ, सो देयर वाज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि इसके नीचे भी चला जाए, राइट. प्राइस एक्शन इसके नीचे भी चला जाए, पर इसके नीचे जाने की जगह इट वेंट ऑल द वे अप, फॉलोइंग अगेन द सेम टेक्निक. एक हैमर था, एक इन्वर्टेड हैमर थी, एक हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर, जिसको इस हैमर का कंफर्मेशन मिला एंड अगेन ऑल द वे अप. बट अगेन व्हाट इज द थिंग, अगर आपका एसएल हिट हो जाए इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट, राइट. यहां से भी अगर किसी ने पुट के बारे में सोचा होगा, अगेन इफ दे एग्जिटेड हियर इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट इन लेस एसएल, राइट, इन स्ट्रिक्ट एसएल. इसमें अगर एग्जिट हो जाए तो इट इज वेल एंड गुड, बट इफ यू ऑलवेज स्टिक इन द पोजीशन देन इट कैन डीके एंटायर प्रीमियम, राइट. दैट वाज द ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी. बट व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? इन बैंक निफ्टी on 30 minutes frame, in bank nifty on 30 minutes frame, it followed the same thing, right. एक रेड के बाद it went all the way low, right, it went all the way low. एक रेड के बाद there was a good opportunity downwards also. But remember yesterday in bank nifty we had discussed कि this 44,300 वापस 44,200, this are the point. If you see yesterday's video, we had discussed that 44,300, 44,200 ये एक ऐसा पॉइंट है, इसके पास अगर हैमर बन जाए, इसके पास अगर डोजी बन जाए, ऐसा कोई भी प्राइस एक्शन बन जाए जो प्रीवियसली भी बना है, राइट. सेम प्राइस एक्शन जो प्रीवियसली भी बना है वैसा ही प्राइस एक्शन बन जाए, देन अगेन इट कैन पुल अप, राइट. अगेन इट कैन पुल अप टुवर्ड्स द प्रीवियस क्लोजिंग. दिस वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे. बट जस्ट द वे निफ्टी, आई आल्सो फेल्ट की क्योंकि आज अगर सिर्फ एचडीएफसी बैंक छोड़े, except HDFC, all the banks like Axis, SBI, Kotak, ICICI, they were all down. So I also had this probability कि शायद से इसके भी नीचे जाए और 44K तक आए, but it didn't happen, right. We always have to respect कि price action क्या बन रहा है, और ऐसे price action में if we don't exit, then it will only increase our losses. So overall today was the tough day, right. Today was the tough day, but also a good day for someone who followed price action strictly, right. So any which ways, coming back for Thursday now, what about next day? So again, in order to see next day, if we come back on days frame again, let us come back on days frame, just a minute. Okay, so now if we see days frame, now we may notice that कि अभी क्या है, वापस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन दी सेम थिंग, वी हैव ऑलरेडी ब्रोकन दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल, राइट. इसके बाहर है विद अ ग्रीन बुलिश मारुबोजू, जिसको कंफर्मेशन दिया था ड्रैगन फ्लाई ने, अगेन विद अ कंफर्मेशन विद हैमर, एंड अगेन टुडेज प्राइस एक्शन व्हिच वाज लुकिंग लाइक अ सेलिंग डे बट अगेन टर्न इनटू अ ग्रीन हैमर, राइट. सो बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल्स तो है ही है. एंड इन बैंक निफ्टी व्हाट हैज हैपेंड, निफ्टी ने इतना प्राइस ऊपर लेने के बाद भी निफ्टी सॉ सच अ गुड पुल बैक, बट स्टिल बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, देयर वाज ऑन 4th of September एक रेड हैमर है, ट्यूसडे की कैंडल इसी के अंदर क्लोज हुई है, आज की कैंडल ने
आज की वेंसडे 6 सितंबर की कैंडल ने ट्यूसडे की कैंडल का लो तो ब्रेक किया, मंडे की भी कैंडल का लो ब्रेक किया, राइट? ऑन इंट्राडे इट ब्रोक बोथ दी लो, बट अगेन दी क्लोजिंग, आज की जो क्लोजिंग है वापस मंडे के रेंज के अंदर ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस 10th of August वी आर ऑलरेडी इनटू दिस व्हाट इनटू 1000 पॉइंट्स का रेंज फ्रॉम 44,800, ये 44,800 से लेके 43,800 इस रेंज के अंदर है. पर मंडे से लेके और आज के वेंसडे तक, राइट? मंडे का हाई क्या है? ये दिस हाई कम्स क्लोजर टू 44,668, यानी 44,800 से लेके 44,200 के लो में, राइट? आई विल जस्ट यूज अ रेक्टेंगल शेप टू मार्क दिस प्राइस एक्शन. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल ऑल्सो. लेट मी जस्ट यूज अ रेक्टेंगल. ओके, सो नाउ ओके, सो द थिंग इज 44,800 से लेके 43,800 के प्राइस एक्शन के अंदर वी आर फ्रॉम 10th of August. नाउ रिमेंबर, हाईज एंड लोज आर ब्रोकन, राइट? 44,800 का हाई भी ब्रेक हुआ था, 43,800 का लो भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बट ऑल दी डेज क्लोजिंग सिंस 10th of August, since 10th of August till today, that is on 6th of September, सारे डेज के कैंडल क्लोज कहाँ पे हुए? या तो 44,800 के अंदर या तो 43,800 के अंदर, राइट? और पिछले 3 दिनों से हम लोग और ही टाइट रेंज में, व्हाट इज दिस टाइट रेंज? फ्रॉम 44,700 से लेके 44,200, यानी 500 पॉइंट्स की रेंज में पिछले 3 दिनों से. So now discussing all the parameters and seeing ki since last 4 days we are already outside the downward trending channel and we are giving back to back green candles, right? If we see this on 30 minutes frame, just to cover last 4 days ka price action properly, if we see this now on 30 minutes frame, you may notice ki हर वक्त क्या हो रहा है? Even if we open gap up या flat, right? Even if we open gap up या flat, what is happening? We are taking resistances to the previous swings, right? Resistances ले रहे previous swings के पास, पर उसके पास आने के बाद सिंस फ्रॉम दिस फ्राइडे, राइट? पर उसके पास आने के बाद, रेजिस्टेंसेस के पास आने के बाद, जब भी वापस पुराने स्विंग के सपोर्ट के पास आ रहे, राइट? जब भी पुराने स्विंग के सपोर्ट के पास आ रहे, वहां से वापस एक बार अप जा रहे, राइट? दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि रेजिस्टेंसेस के पास से निफ्टी फ्रॉम फ्राइडे यानी 1 सितंबर से रेजिस्टेंस तो ले रहा है, एक डिप तो ले रहा है, नीचे आ रहा है, बट अगेन इट इज पंपिंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम प्रीवियस डे का सपोर्ट. वापस ये तो हुआ मंडे का प्राइस एक्शन. वापस ट्यूसडे पुराना जो रेजिस्टेंस है, राइट? पुराना जो रेजिस्टेंस है उसके पास से रेजिस्टेंस तो ले रहा है, पर पुराना जो अभी वापस सपोर्ट बन गया उसके पास से वापस पंप कर रहा है. नए रेजिस्टेंस के पास से आज वापस रेजिस्टेंस फेस किया एंड फ्रॉम देयर वी सॉ अ पुल बैक, came closer to the previous day का support, it broke the support, ठीक है? It broke the support, trap everyone in new puts और यहां से वापस again it pumped, right? Again it pumped और पुराने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया. ये प्राइस एक्शन कितनी बार रिपीट हुआ है? दिस प्राइस एक्शन रिपीटेड हियर वंस. मंडे को एक बार रिपीट हुआ, वापस ट्यूसडे को रिपीट हुआ और आज वेंसडे को भी रिपीट हुआ. यानी इफ वी सी इट फ्रॉम फ्राइडे से लेके अगर वेंसडे तक देखे, क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस के पास से डिप आ रहा है, सपोर्ट के पास से पंप आ रहा है, राइट? दिस इज द ओवरऑल स्टोरी सिंस लास्ट 4 days. So seeing this story, same kind of story, what we will do is now for our Thursday के लिए क्या? वापस से where are the new resistances? If we see, अभी next resistance हमको मिल रहा है at 19. Look at this pump is closer, one pump is closer to 19,630 और आज का हाई तो already it is at 19,636, right? 636 का हाई है and again close is at 19,618. तो एक रेजिस्टेंस तो अपना 19,650 है and look at this another pump, it is at 19,648, right? Another pump is at 19,648. So let me just take this resistance का line. Okay, एक तो यहीं पे 19,648 के पास में. तो सबसे पहली बात तो इफ वी ओपन फ्लैट या गैप अप, राइट? फ्लैट या गैप अप, आई विल सी की रेजिस्टेंस के पास अगर 19,650 के ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल ग्रीन क्लोज कर सके, 19,650 के ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल, इमीडिएटली आई डू नॉट वांट टू गो फॉर बाइंग, राइट? यहां से वापस पंप हो जाए तो लेट इट पंप, पर 19,650 के ऊपर अगर 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज दे दे, राइट? अगेन दी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स, राइट? स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स क्लोजिंग दे दे, रेजिस्टेंस के पास आके वापस हमेशा की तरह ऐसी रेड बन जाए जहां से वापस सेलिंग अरे, देन व्हाई वुड आई बाय, राइट? ऐसी अगर सेलिंग के कैंडल्स बन जाए जो प्रीवियसली भी बन रहे ऑन 30 मिनट्स फ्रेम, लुक एट दिस 30 मिनट्स फ्रेम का कैंडल, ऐसे कैंडल बन जाए, देन व्हाई वुड आई गो? ओनली द कैंडल्स दैट आई एम मार्किंग, ऐसे अगर कैंडल्स मिल जाए, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर 19,645 के पास मिल जाए, कंसीडर राउंड फिगर 19,650 के पास मिल जाए, राइट? 19,650 के पास मिल जाए, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, 19,650 के ऊपर अगर 30 मिनट सर्वाइव कर सके,
only then I am interested to take the call, right? Only then I am interested to take the call. Again, what will be the SL will be at 19600, right? 50 points का SL, as long as again higher highs and higher lows are going on, right? वापस इसके पास से वापस ये जो गैप फिलिंग का रेजिस्टेंस आता है एक 19720 तक, till there I am ready to sit in the call, right? Till there I am ready to sit in the call as long as higher highs and higher lows are going on. If it comes closer to 19600, I will exit immediately, and वापस से अगर 19650 तोड़े, only then I re-enter this. I will do twice. Let it open flat या let it open gap up, और ऊपर जाए तो, right? और ऊपर जाए तो, right? What about downward scenario? Any downward scenario, आज का लो तोड़े, कुछ भी तोड़े, I am not interested to take the put. Now, why I don't want to take the put? Now, look at this price action, right? Monday से लेके Tuesday, Wednesday, ये 4 दिन का, Friday also include Friday in it. तो जब तक फ्लैट खुलने पे, राइट, फ्लैट खुलने पे या गैप अप खुलने पे, वी विल डिस्कस गैप डाउन ऑल्सो, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियोस, बट एट एवरी डिप आई विल गो फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ, राइट? आई विल गो फॉर पुट ओनली इफ मंडे का जो लो था विच कम्स क्लोजर टू 19430, ये जो स्विंग है, राइट, ये 19430 का स्विंग है, इसके आसपास आता है. वी विल जस्ट चेक इट, जस्ट अ मिनट, लेट अस चेक कि मंडे का स्विंग कहां पे आता है. Let me come back on days candle frame. Just a minute. Okay, we are back on days candle frame. So ये Monday 4th September का कैंडल था. It is at 19432. Yes, 19430 का लो है. तो only let me just shift this line closer to this support. Okay. Only and only if डेज कैंडल कैन क्लोज बिलो 19430, राइट? अगर डेज की कैंडल वापस 19430 के नीचे क्लोजिंग दे दे, इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग दे दे, ओनली देन आई मे कंसिडर कि निफ्टी इज अगेन वीकर, राइट? वीकर अगेन फॉर द डाउनवर्ड फ्रेम्स. अगर 19430 के नीचे क्लोजिंग दे सके तो वापस से पुट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इट इज वीकर. पर फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के जितना भी नीचे आए वापस इस स्विंग के पास, जस्ट लाइक यस्टरडे वी डिस्कस फॉर बैंक निफ्टी, राइट? 44300 और 44200 द वे वी डिस्कस्ड यस्टरडे, उसी तरीके से अगर निफ्टी फ्लैट खुले या गैप अप खुले और 19480 के स्विंग के पास मिले या फिर 19450 के स्विंग के पास मिले, 19480 या 450 के पास मिले, इसके पास आके भी अगर 30 मिनट्स, नॉट ऑन 15 मिनट्स, ये 30 मिनट्स के फ्रेम पे ही, इस 30 मिनट्स के फ्रेम पे ही वापस ऐसी कैंडल बनाए, दिस टाइप ऑफ कैंडल, या फिर आज के प्राइस एक्शन के जैसी ऐसी अच्छी खासी डोजी बनाए, या फिर इन्वर्टेड हैमर बनाए जिसको 15 मिनट्स की हैमर भी कंफर्मेशन दे, ऐसी कैंडल अगर फ्लैट या गैप अप पे खुल के डिप आके अगर 480 या 430 इस प्राइस एक्शन के पास आती है, राइट, 520 के नीचे यहाँ पे कहीं पे भी मिल जाती है, अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दी कॉल, राइट? अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दी कॉल एज लॉन्ग एज हायर हाइज एंड हायर लोज आर गोइंग ऑन, राइट? इफ स्विंग लो गेट्स ब्रोकन आई एग्जिट, वापस से कैंडल का स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, ओनली देन आई री एंटर. दिस आई डू ट्वाइस. फ्लैट या गैप अप खुल के वापस से नीचे आए तो, राइट, ये रेंज के पास है, 19520 के नीचे कहीं पे भी मिले तो, और ऊपर जाए तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 650 के ऊपर ही, 650 के ऊपर ही अगर 30 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग दे, ओनली देन वी विल बी इंटरेस्टेड इन दी कॉल. दैट इज फ्लैट या गैप अप का सिनेरियो. उसी तरीके से अगर गैप डाउन हो जाए, राइट, उसी तरीके से अगर गैप डाउन हो जाए तो क्या, एनी गैप डाउन विच इज क्लोजर, एनी गैप डाउन, आज की क्लोजिंग कहां पे थी? आज की क्लोजिंग इज एट 19611. तो अगर गैप डाउन भी हो जाए और गैप डाउन अगर 19560 तक या 19550 तक, 19550 के अंदर कहीं पे भी गैप डाउन हो जाए, राइट, 19550 के अंदर कहीं पे भी गैप डाउन हो जाए, और उस गैप डाउन में 30 मिनट्स के लिए, नॉट 15 मिनट्स, 30 मिनट्स वी विल वेट, राइट? 30 मिनट्स में वापस अगर कैंडल ऐसी ही डोजी बनाए, 30 मिनट्स पे कैंडल ऐसी ही इन्वर्टेड हैमर बनाए, अगर इन्वर्टेड हैमर बनाए तो नेक्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ने वापस कोई तो ऐसी पॉजिटिव कैंडल बनानी चाहिए, राइट? नेक्स्ट 15 मिनट्स में ऐसी ही कोई तो ग्रीन कैंडल उसके सामने बना दे. तो 19560 550 के रेंज पे कहीं पे भी गैप डाउन हो जाए और 30 मिनट्स की कैंडल अगर ग्रीन बुलिश हैमर बनाए या फिर इन्वर्टेड हैमर बनाए या फिर यहाँ पे एक डोजी बना दे जिसको वापस एक ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स पे कंफर्मेशन दे, ऐसी कैंडल मिल जाए, राइट, ऐसी कैंडल मिल जाए, देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दी कॉल मार्किंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल अगेन फॉर टुडेज हाई, राइट? अगेन आज का जो हाई था वहां तक, एज लॉन्ग एज हायर हाइज एंड हायर लोज आर गोइंग ऑन, देन आई विल स्टे इन दी ट्रेड. अगर फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल रेड हो जाए, राइट, अगर
अगर फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल रेड हो जाए देन अगेन वहां से वो जितनी भी नीचे जा रही है आई विल वेट एंड सी कि कितना नीचे जाता है, रेड जाके वापस उसका अगर हाई ब्रेक हो जाए, राइट, वापस उसका हाई ब्रेक हो जाए ओनली देन आई विल इनिशिएट कॉल। रेड हो जाए तो इमीडिएटली कॉल नहीं, राइट, फर्स्ट 30 मिनट्स पे रेड हो जाए, लेट इट बिकम रेड, इफ इट इज कमिंग डाउन लेट इट कम डाउन अगेन ओनली इफ इट इज एबल टू ब्रेक द हाई, again only if it is able to break the high, only then I will go for call. Any put scenarios I will be looking only if it is able to close below 19,430 on day's closing, right, on day's closing. Because even though if जबरदस्ती का पुट सिनेरियो नहीं चाहिए, because look at the price action, right, let the price action show that yes it has gone weaker, नहीं तो क्या हो जाता है ये जो हमेशा के अभी ये पिछले 3-4 दिनों से जो हमें प्राइस एक्शन दिख रहा है कि जो भी रेजिस्टेंस के पास से जो भी डिप आ रहे हैं दैट डिप्स आर टेकिंग सपोर्ट एट प्रीवियस सपोर्ट्स, राइट, और वहां से वापस इट इज पंपिंग अप जस्ट दी वे वी डिस्कस्ड ऑन वीकली फ्रेम. इफ वी कम बैक ऑन वीकली फ्रेम ऑल्सो, राइट, let me come back on weekly frame. So on Friday we had discussed कि ये जो inverted hammer है इसको एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया था, राइट. अब ये वीक की क्लोजिंग ली तो वीकली कैंडल विल क्लोज ऑन फ्राइडे, राइट, नॉट टुमारो इज एक्सपायरी ऑफ निफ्टी बट वीकली विल क्लोज ऑन फ्राइडे. इसको भी कंफर्मेशन मिल जाए देन इट इज डबल कंफर्मेशन व्हिच विल अगेन गो फॉर पंपिंग, राइट. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे टू. तो फ्राइडे आने तक तो बहुत सारा प्राइस एक्शन हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट सो दैट इज द रीजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 3 डिफरेंट फ्रेम्स. गैप डाउन में क्या, अगर 30 मिनट्स का ग्रीन हो जाए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओनली देन वी विल बाय, और अगर रेड भी हो जाए देन लेट इट ब्रेक लो ब्रेक करके वापस हाई ब्रेक करे ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड, राइट. सो वी डिस्कस्ड ऑल दी 3 डिफरेंट सिनेरियोज इन निफ्टी. व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? सो बैंक निफ्टी एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो वी हैड सेड कि जब से 10th of August, since 10th of August we are already into 1000 points of range, but since Monday, Tuesday, Wednesday, for this last 3 days, considering आज की expiry of Bank Nifty, right, considering today's expiry, we have stayed inside this range. अभी ये जो rectangle है ये इस range के अंदर है, इसीलिए बैंक निफ्टी में once again जोर जबरदस्ती ये जो बीच का जोन है, राइट, in this mid zone I am not interested to take either call or put, right, CE भी नहीं, PE भी नहीं, पर कहां पे, वापस से इसी रेजिस्टेंस जोन के पास, राइट, इसी रेजिस्टेंस जोन के पास अगर मुझे रिवर्सल दिखे, रिवर्सल यानी क्या, लुक एट अगेन ऑल दिस प्राइस एक्शंस जो हमें रेजिस्टेंस के पास दिख रहे, जैसे 44,800 का पुराना रेजिस्टेंस या 43,800 का पुराना सपोर्ट, उसी हिसाब से इसके पास अगर 30 मिनट्स पे, राइट, 30 मिनट्स, नो स्मॉलर प्राइस एक्शन, 30 मिनट्स पे अगर इसके पास ऐसी ही रेड दिख जाए, ऐसी ही शूटिंग स्टार इसके पास बन जाए, राइट, नॉट शार्प 44,700 भी, 44,600 के पास भी, 600 या 700 के पास भी अगर ऐसी रेड कैंडल बन जाए, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, इतनी नीचे आ जाए देन देयर इज नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी. सेम काइंड ऑफ कैंडल्स यहां पे जैसी बनी, ऐसी रेड बने, या फिर अगेन दिस टाइप ऑफ रेड, or again this type of red, the reds that we marked in Nifty, look at this red, this type of price action, ये यहाँ पे जो दो दिख रहे, again this one, ऐसी रेड ये दोनों रेजिस्टेंसेस पे कहीं पे भी दिख जाए, राइट, ऐसी रेजिस्टेंस यहाँ पे 44,600 पे या 700 पे भी दिख जाए, अगेन टेकिंग 100 पॉइंट्स का एसएल, 100 पॉइंट्स का एसएल आई विल कीप, जहां पे भी वो कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है यहाँ पे 100 पॉइंट्स का एसएल आई विल प्ले हियर फ्रॉम यहाँ से वापस जहां तक जब तक लो जाए, राइट, जब तक लो जाए आई विल बी इंटरेस्टेड. वापस इसके पास ऐसा नहीं कि पूरा रेक्टेंगल के नीचे तक आई विल वेट, हाँ, एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन आई विल स्टे इन द ट्रेड. पर बीच में से अगर ऐसी वापस उल्टी मुड़ जाए, ऐसी अगर उल्टी मुड़े और पुराना स्विंग है थोड़े, राइट, यहां से मुड़े पुराना स्विंग है थोड़े, आई विल इमीडिएटली एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड, राइट, आई विल इमीडिएटली एग्जिट. दैट इज अगर रेजिस्टेंस के पास मिले, और उसी तरीके से सपोर्ट के पास मिले, ये सपोर्ट के पास कहीं पे भी मिले, यानी सपोर्ट यानी एकदम 44,200 के लिए भी वी विल नॉट वेट. अगर 44,300 के पास मिले, 44,200 के पास भी वापस ऐसी, जैसे हमने ये जो डोजी देखी, इसके बाद ऐसे प्राइस एक्शन ऊपर गया, वापस इसके पास ऐसी डोजी आई, वापस प्राइस एक्शन ऊपर आ गया, ऐसी अगर इसके पास अगर हम हैमर देखे या फिर कोई ग्रीन कैंडल देखे जो प्रीवियस रेड को बन जाए, ऐसी प्रीवियस रेड को बन गई, या फिर इसके पास इन्वर्टेड हैमर देखे, या फिर अच्छी खासी ग्रीन हैमर देख ले, राइट,
ये अगर यहाँ पे मिल गई, जस्ट दी सेम प्राइस एक्शन, राइट, दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, अगेन दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, ऐसा प्राइस एक्शन 44,300 या 200 के पास मिल जाए ओनली देन वी विल गो फॉर बाइंग। यहां से जो भी क्लोजिंग है उसके पास से वापस 100 पॉइंट्स का एसएल लेके यहां से वापस अपवर्ड जर्नी के लिए, ऐसे वापस नीचे से ऊपर जाते वक्त अगर पुराना स्विंग लो ब्रेक कर रहा है, आई विल इमीडिएटली एग्जिट, राइट। यहां से ऊपर जाते वक्त पुराना स्विंग लो ब्रेक कर रहा है, आई विल इमीडिएटली एग्जिट। सिर्फ सपोर्ट के पास आई विल गो फॉर बाइंग, ओनली रेजिस्टेंस के पास आई विल गो फॉर सेलिंग इन दिस रेंज। पर इसी के पास रेजिस्टेंस के पास अगर ग्रीन कैंडल बन जाए देन आई एम अवॉइडिंग। उसी तरीके से इस सपोर्ट के पास अगर कोई रेड कैंडल बन जाए देन अगेन आई एम अवॉइडिंग, राइट, बिकॉज वी आर प्लेइंग इनसाइड द रेंज, राइट। आई विल स्टिक टू दिस स्ट्रेटेजी इफ इट कीप्स ऑन स्टेइंग इन द रेंज, रेंज के अंदर रहे देन आई विल स्टिक टू दिस स्ट्रेटेजी ओनली, राइट। That is the overall analysis in Bank Nifty. Let it open flat, gap up या gap down. As long as it stays in this range. ये range अगर green या red से तोड़ दे, then we are avoiding, right? Then we are avoiding. We will see कि days candle फिर कहाँ पे close होता है. That is the overall analysis for Nifty as well as Bank Nifty for tomorrow. That is as on Thursday, right? On that note, I am ending today's video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.